हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कक्षा 12 के गणित का बात करेंगे, जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है और एक्सरसाइज 7.4 है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, यानी एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 और 4 तीन तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है एग्जाम्पल से ही। तो यदि उसको आप नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया है, उसमें क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से समझाए हुए हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ 7.4 में यूज होने वाले सूत्र को देख लेते हैं, और इस सूत्र के अलावा जो इंटीग्रेशन के अन्य सूत्र हैं वो भी उपयोग होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट सूत्र, और ये दूसरा सूत्र है, और तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठवां और एक सातवां है। तो ये 7 सूत्र का उपयोग इसमें होगा, और इसके अलावा अन्य सूत्र भी लगेंगे जो आपके इंटीग्रेशन से है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, तो पी एक्स प्लस क्यू, यानी ये वाला हम फलन यहाँ लिख देंगे, फिर बराबर देकर, और एक कोई अचर पद लेंगे, फिर डी बटा डी एक्स, और ये वाला पूरा लिखाएगा फलन, और प्लस एक, जैसे यहाँ एक ए लिए वैसे यहाँ पे एक बी लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो P है और Q है, A B C है, तो यहाँ पे लिख दिया हम, जहाँ P Q और A B C क्या है, अचर पद है, और A और B दो वास्तविक संख्या है जिसे हम ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा ये सूत्र हो गया 7, और यहाँ से 7.4 का फर्स्ट एग्जाम्पल का सूत्र हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहला। चलिए एक्सरसाइज 7.4 में उदाहरण 8 से क्वेश्चन शुरू है, क्योंकि 7.3 में उदाहरण 7 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने पहले ही बनाकर अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो चलिए यहाँ से हम उदाहरण 8 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन dx बराबर लिखा है dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सूत्र लिख लिया यहाँ पे। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको कि ये i बराबर हो गया हमारा dx, और एक्स स्क्वायर है तो और माइनस है, यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो अब देखिए ये वाला इस सूत्र पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया, यानी ये वाला हम लोग को इतना मिला, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर बनाएंगे। तो यहाँ से ले लिया हम, ये हमारा हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2। अब देखिए a है यहाँ पे, तो a यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x होता है, यहाँ पे a होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे x से a है, तो a का काम कितना करेगा हमारा, 4। तो ये 4 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा log, और मोड हो गया x, तो x का काम इसमें x ही कर रहा है, और माइनस a, तो a का काम 4 कर रहा है, और बट्टा में है x, और प्लस यहाँ पे a है, तो a का काम कितना कर रहा है, 4। तो इसको गुणा कर ले तो हमारा आ जाएगा, और प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम गुणा कर ले तो 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log, और मोड में हो जाएगा x माइनस 4, और बट्टा में x प्लस 4 और प्लस c। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि यहाँ पे x हो और यहाँ पर भी x हो। तो क्या करते हैं इसको हम, कि इसको हम ऐसे सीधा कर सकते हैं, जैसे i बराबर लेकर इसको i बराबर लेकर dx, और बाटा में हम लिख सकते हैं इसको, पहले इसको लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, इतना होगा। अब क्या करते, देखिए इसको हम क्या करते हैं कि माइनस इसमें से हम कॉमन कर ले, तो कितना आ जाएगा हमारा, dx हो जाएगा, और बाटा हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम बाहर लेकर पूर्ण वर्ग विधि से थोड़ा सा हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। यहाँ से हम इसको सिर्फ इसको निकाल लिए, यहाँ पे यहाँ थोड़ा छूट रहा है, यहाँ पे रूट भी है, तो ये जरूर ध्यान रहेगा, यहाँ पे रूट है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसको पूर्ण वर्ग विधि हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि हल आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 10 में है। तो पूर्ण वर्ग विधि चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग विधि 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, जैसे एक सूत्र पर सीधा लगाकर, या फिर एक सीधा ऐसे ही। देखिए हम सूत्र यहाँ पे कोई अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है एक, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है। तो देखिए हमको कैसे पता करना है कि इस पर बनेगा या इस पर। तो यहाँ 2 जो रहेगा, यानी x के साथ में माइनस का गुण रहेगा तो इस पर बनाएंगे, और प्लस का गुण रहेगा तो इस पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 के साथ किसका गुणा है, x के साथ माइनस का है, तो माइनस वाले को बनाएंगे, तो इसको हम इस पर बैठाएंगे, इस वाले को इस पर बैठाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ये वाला हो गया, और माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2 हो गया, और a, तो a यहाँ पे देखिए क्या था, x था, और यहाँ पे देखिए b कितना हुआ,
तो b हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें गुणा करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, यानी यहाँ वाला 2ab, b ये है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम पूरा हल करें तो क्या इतना आएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको गुणा करें तो ये 2x आ जाएगा, बट ये 1 एक्स्ट्रा होगा, तो 1 एक्स्ट्रा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आ जाएगा और ये गुणा करें तो ये आ जाएगा, फिर ये कटेगा तो पुनः अपने रूप में आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला हम लोग का यहाँ से यहाँ तक इस सूत्र पर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाले पे, यानी ये वाला हमारा ये पर्सन हो गया। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, जैसे इसके जगह पे इतना, तो इसके जगह पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ से करा है कि a माइनस बी, तो यहाँ से a और b ले लेते हैं, तो a हमारा इसमें x है और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसका है होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1, इतना होगा। तो अब देखिए हम किसको लेकर बना रहे थे, इस वाले को लेकर बना रहे थे इसको, तो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन और dx, और बट्टा में हो जाएगा, देखिए ये माइनस था पहले से, रूट है, रूट में लेते हैं इसको हम, माइनस था। अब देखिए इसको हम लिए तो इसको क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको लेकर हल कर रहे थे, तो इसका कितना आया है एक्स स्क्वायर, और आया है -1, और ये वाला हो गया -1, ये हो जाएगा -1, इतना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कोष्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस अलग से था। अब इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करें तो ये आ जाएगा dx, और बट्टा में इसमें गुणा करें तो ये हमारा हो जाएगा रूट में -x -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, हम सीधा कर लेते हैं ऐसे, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि i बराबर हो जाएगा हमारा dx, और बट्टा में हो जाएगा रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -x -1 का स्क्वायर, इतना हो गया। चलिए आप देखिए, आपको सूत्र के ऐसा कौन सा सूत्र है, जैसे सूत्र यहाँ से देख लेते हैं कि सूत्र ऐसा कोई है, dx हो और यहाँ से रूट में हो a स्क्वायर और -x स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से सूत्र देखिए इसका क्या होता है, और इसी सूत्र पर क्या हो जाएगा, ये बैठ के हल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, तो यहाँ से मान लिया हम इसको, माना t बराबर हो जाएगा x -1, तो यहाँ से dt बटा dx कितना जाएगा, इसका पूरा अवकलन 1 आएगा, यहाँ से हो जाएगा dx बराबर dt, इतना होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला मान हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर, ऊपर है dx और नीचे यहाँ पे रूट में है 1 का स्क्वायर, और ये वाला माइनस हो गया। अब इसको देखिए हम क्या माने हैं t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए dx है, तो dx के जगह क्या आया है dt, तो ये हो जाएगा हमारा dt। अब यहाँ से सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन dx बराबर dx बटा होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है, और तो इसके बराबर होता है साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c, इतना हो गया। तो अब देखिए ये वाला इस पर जा रहा है, यानी कि चर इसमें x है और इसमें क्या है t, तो इस पर हमको रख देना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब x है तो x हमारा कितना है, t है इसमें, तो t और बट्टा में a, तो a देखिए यहाँ पे कितना है 1, और प्लस हो जाएगा c, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसे 1 से भाग करें तो सिर्फ आएगा t और प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए t है तो t हम क्या माने हैं x -1 और प्लस c, ये हो गया हमारा 8 का 2 क्वेश्चन। चलिए अब आया क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ से 9 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे 9 का पहला क्वेश्चन इतना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि के हल के लिए देखिए हम सूत्र ले रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस वाला सूत्र उपयोग किया है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर और माइनस 2a कितना है x, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर तो ax है, और b हो जाएगा हमारा 3, तो 3 दूना 6x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ये b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 और प्लस 4, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये a स्क्वायर आ जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 9 4 13 आ जाएगा, तो 3 का हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये गुणा
गुणा करके और जोड़े तो हमारा 13 भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4। तो यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 है तो इसका 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि ये वाला हम किसको लेकर बना रहे थे, इसको लेकर बना रहे थे। तो क्या होगा, ये हम इसको अब यहाँ पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर इंटीग्रेशन dx और बट्टा में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। इतना हो गया। अब देखिए ये वाले हल करके हम कितना लाए हैं, इतना लाए हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा dx और बट्टा में हो जाएगा हमारा, इसका हल कितना आया था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र पर आके हल कर सकते हैं, बट इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं t। तो माना हमारा कि t बराबर हो जाएगा x माइनस 3। इतना हो गया। अब इसका हल करें तो dx बराबर कितना आएगा, dt आएगा। इतना आएगा। अब यहाँ से मान रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx और बट्टा में हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। इतना होगा इंटीग्रेशन dx और x माइनस 3 को देखिए हम क्या माने, x माइनस 3 को t, तो t का स्क्वायर हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। इतना। और dx देखिए dx बराबर क्या आया था, dt। तो यहाँ हम dt लिख देते हैं। अब तो यहाँ से सूत्र देखिए क्या होता है, इस सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है ये 1/a और tan इनवर्स x/a और प्लस c। ये हमारा हो गया सूत्र। तो इस सूत्र पर देखिए, इस पर ये क्वेश्चन हो गया, इस पर हम अब आगे बैठा रहे हैं। तो 1/a कर रहा है, तो a देखिए 2 है हमारा और tan इनवर्स हो गया, यहाँ x कर रहा है तो x हमारा t है और बट्टा में a, तो a कितना है 2 और प्लस c। यहाँ से देखिए 1/2 और ये हो गया tan इनवर्स और t, तो t देखिए क्या माने हम, x माइनस 3 और बट्टा में 2 और प्लस c। ये हो गया हमारा 9 का पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 9 का। ये रहा हमारा 9 का क्वेश्चन 2। तो 9 नंबर क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 13x और माइनस 10। इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर दें। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी अंक माइनस प्लस में नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ क्या है कि 3 है, तो क्या करते हैं हम कि सब में से 3 कॉमन कर लेते हैं। तो 3 कॉमन करने के लिए क्या कीजिएगा कि इसमें से देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, इसमें तो 3 नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं हम इसका लिख लेते हैं 13x और बट्टा में 3। देखिए अब इसको गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और इसमें करें तो ये आएगा 13 गुणे 3 और x आएगा, यानी कि 3 गुणे 13x आएगा यहाँ पे, और नीचे है 3, तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा कितना, 10/3। इतना हो गया, क्योंकि इसमें भी गुणा आ जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम भाग देके भी कटा सकते हैं, तो हाँ भाग देके कटा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आंसर आने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम क्या किए कि इसमें से हम कॉमन कर लिए। तो अब देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस है तो प्लस वाले सूत्र पर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 3 हो गया, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ये हो जाएगा 2 हो गया, और a क्या है x, और b हो जाएगा हमारा, देखिए b कितना होगा, तो b हो जाएगा 13 और बटा में 3। और अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से कि ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा। ये 2 ज्यादा हो रहा है, तो 2 को ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 कटेगा तो फिर अपने रूप में ये आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर होता है, तो x a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, तो b ये पूरा होगा तो ये हो जाएगा 13 और बट्टा 6 का स्क्वायर। इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा हमारा, और यहाँ से ये एक बच गया, तो इसको हम लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं माइनस 10/3। 10/3 हो गया। बट देखिए कि ये तो 3 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और इसको अगर हल करें हम तो ये 2 से 2 कटेगा, फिर ये भी आ जाएगा, और ये वाला तो ये आ जाएगा, बट ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि माइनस में लिख लेते हैं इसको 13/6 का यहाँ पे स्क्वायर। देखिए अब ये और ये कट जाएगा,
तो ये वाला फिर आ जाएगा अपने रूप में, और ये वाला दो दो कटेगा तो ये अपने रूप में आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा आएगा। तो यहाँ से अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से ये थोड़ा बड़ा कोष्ठ ले लीजिए आप, यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि ये 3 हो गया हमारा, और ये पूरा हमारा ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हम लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का, ये 13 होगा 13/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका हम पूरा कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, बाटा पका जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -10/3 और ये हो जाएगा हमारा -169/36 इतना होगा। तो अब इसका हम बाटा पका जोड़ करें तो चलिए यहां से देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13/6 का स्क्वायर, और लघुत्तम इसका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस है तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा 36, और ये हो जाएगा 120 और माइनस ये हो जाएगा 169 हो जाएगा इतना। अब देखिए ये माइनस में तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में हमारा कितना 9 और 9 हो जाएगा 6 2 8 और 2, और ये हो जाएगा हमारा 36 इतना हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि 3 लिख दिए, और x प्लस 13/6 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं 17 और बटा में 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए किसको बना रहे थे तो आया है इतना, हम इसको बना रहे थे तो आया है। तो अब चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा i बराबर हमारा, देखिए इसको बना रहे थे तो कितना आया है, इतना आया है। तो देखिए 1/3 ये बाटा के नीचे है तो बाटा के नीचे ही लिखाएगा, यानी ये dx हो गया ऊपर, और इसको बना रहे थे तो ये नीचे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में है माइनस, और ये हो जाएगा 17/6 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए 1/3 हम बाहर कर ले तो ये 1/3 बाहर हो गया, और यहाँ पे बचेगा dx और बटा में हो जाएगा हमारा x प्लस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 17/6 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए इसको छोटा करने के लिए इसको हम मान लेते हैं t, तो t मानकर हल कर लेते हैं। यहाँ से लिख लिए माना t बराबर हो जाएगा x प्लस 13/6। तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन 1 आएगा और इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आएगा इतना आएगा। अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर देखिए ये 1/3 हो गया, और ये dx, तो dx के बराबर क्या है dt, तो dt हो गया, और बटा में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या माने थे t यहाँ पे, तो ये हो जाएगा t के स्क्वायर और माइनस 17/6 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए सूत्र आता है, यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इतना हो गया। तो इसके बराबर सूत्र होता है 1/2a, और लॉग में हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस पर बैठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हो जाएगा, इस पर हमारा क्वेश्चन हो गया और इस पर हमको बनाना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2, और देखिए ये 1/3 पहले बाहर है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/3 और गुणे 1/2 यहाँ से। और देखिए यहाँ पे a है तो a का काम यहाँ पे देखिए इधर वाला कर रहा है, तो a का काम कितना करेगा हमारा 17/6 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे है log, तो log लिख लीजिए, और ये हो जाएगा x, तो x का काम कितना कर रहा है t, और माइनस a, तो a कितना है 17/6, और बट्टा हो जाएगा ये x, तो x हो गया हमारा t और प्लस है यहाँ पे, और a, तो a हो गया 17/6 और प्लस c इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए हम इसको और इसको काट सकते हैं, इतना हुआ। तो अगर इसको गुणा करें तो देखिए कितना आएगा, चाहे इसको क्या करते हैं कि ये 2 3 6 कट गए तो ये 3 से भी 3 काट लेते हैं इतना होगा। तो अब देखिए आगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कितना बच गया, ये 1 बचा और इधर 17 बचा है, तो 1/17 हो जाएगा, और ये log हो गया। और यहाँ से देखिए इसका हम बटा पका जोड़ करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लघुत्तम हमारा इसका 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6t होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 17 इतना होगा। और नीचे वाला का लघुत्तम यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी लघुत्तम 6 आएगा,
तो ये 6 हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 6 और इसका भी आ जाएगा 6t और प्लस आ जाएगा 17, इतना होगा, और प्लस c, तो यहाँ से देखिए 1/17 हो गया, ये लॉग हो गया, इतना हुआ। अब देखिए इसको हम 6 से 6 काट सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6t और माइनस 17 और नीचे हो जाएगा हमारा 6t प्लस 17 और प्लस c। तो यहाँ आप क्या करते हैं, t का हम मान रख देते हैं, तो t का मान देखिए कहाँ है, t का मान यहाँ पे इतना है। तो चलिए यहाँ से t का मान रख रही है, 1/17 हो गया, ये लॉग हो गया, और यहाँ से देखिए ये 6 हो गया, और t का मान यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे t का मान कितना है, x प्लस 13/6, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 13/6, इतना हो गया, और ये वाला माइनस 17 हो गया, और बट्टा हो गया इतना, तो ये वाला 6 हो गया, और t है तो t का मान देखिए x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13/6, इतना हो गया, और ये प्लस 17 हो गया, इतना, और प्लस c। अब क्या करते हैं, इसका हम बाटा का जोड़ कर लेते हैं इसका, या फिर यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से इसको हटाकर सीधा यहीं से मान रख देते हैं, यहाँ से सीधा यहीं से मान रख देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना बचा हमारा कि 1/17 बचा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ से देखिए t है, तो t का मान कितना है यहाँ पे, x प्लस 13/6 है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो x प्लस है और 13/6 है, और माइनस कितना है 17/6, और ये बटा हो जाएगा, और यहाँ से देखिए t, तो t का मान कितना है x प्लस 13/6, और यहाँ से प्लस है 17/6, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/17 हो गया, और ये लॉग हो गया। अब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 लघुत्तम होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 13 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17, इतना होगा, और इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका भी लघुत्तम 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 13 और प्लस 17, इतना होगा 17, इतना होगा, तो ये हो जाएगा 1/17, और ये हो जाएगा लॉग, और देखिए ये 6 से 6 कट जाएगा, और इसमें से ये 6x हो जाएगा, और ये 17 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा हमारा ये 6x, और ये हो जाएगा हमारा 3, ये प्लस 30 हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस c। चलिए इसको हम आगे लिख लिए यहाँ से, तो ये यहाँ से देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा, ये 1/17 हो जाएगा, और ये लॉग हो गया, और इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं 6 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा प्लस 5, इतना होगा, और प्लस c, इतना हो गया। तो अब यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा ये 1/17 हो जाएगा, और ये log हो गया, और यहाँ से ये देखिए ये इससे कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, 3x और -2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 है, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5, इतना हो जाएगा, और ये प्लस c, इतना देखिए इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको इस वाले पूरा को a मान ले, ये वाले पूरा, और इसको हम b मान ले, यानी ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये log हो गया, और ये log हो गया, और m/n, इतना हो गया, यहाँ से m, सॉरी यहाँ से इसको हम अगर पूरा m मान ले, यानी ये वाला पूरा m हो गया, यानी ऊपर का हो गया, ये बाटा में है नीचे, और इसको हम क्या मान ले, n मान ले, तो ये क्या होता है log m, और माइनस होता है log n, इतना हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो m है, तो ये हम पूरा इसको m ले रहे हैं, ये वाला पूरा हम इसको m, और ये n, तो ये क्या होगा log m, तो m ये पूरा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/17, और हो जाएगा log, और log ये क्या है हमारा पूरा इतना है 3x और -2 है, और बाटा में कितना है x प्लस 5, इतना है, और माइनस होता है यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा माइनस log n, तो n देखिए कितना है 3 है, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस c हो जाएगा, इतना। तो अब देखिए ये वाले पूरा को हम क्या मान सकते हैं, इसको, ये हमारा पूरा log 3 अचर पद है, तो अचर पद यानी हम पूरा इसको क्या मान सकते हैं, आप शुरू से इसको लेके आ सकते हैं c1, यानी जो शुरू से इधर था c, तो उसको हम c1 ले सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से ये 1/17 हो गया, और ये log हो गया, और यहाँ पे 3x हो गया -2, और बटा हो जाएगा x प्लस 5, और इसको देखिए हम पूरा को -log 3 और प्लस c1 को हम इधर मान लेते हैं कि c बराबर -log
और हो जाएगा प्लस log 3 और प्लस C1 इतना। तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, इतना प्लस C। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 9 का 3 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण 9 का। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5x² माइनस 2x इतना होगा। अब क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए x² के गुणांक x² के साथ किसी भी अंक का गुणा नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ पे 5 का गुणा है, तो हम क्या करते हैं इसको कि 5 कॉमन कर लेते हैं। तो 5 कॉमन करें तो ये हो जाएगा x² और माइनस 2/5 और ये x इतना बचेगा, क्योंकि इससे हम गुणा करें तो ये फिर कट जाएगा 5 से 5 तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करते हैं, ये 5 और ये हो जाएगा x²। अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो माइनस हो जाएगा a यानी a² हो गया और 2 होता है तो 2 हो गया और x कितना है a। और यहाँ से देखिए हम अगर इसको लिख दें 1/5 इतना, यानी ये 1/5 तो देखिए x² आएगा और माइनस इतना गुणा करें तो ये इतना आ जाएगा। और क्या होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है। तो b का स्क्वायर करने के लिए हम देखिए यहाँ से a² 2ab, तो b हमारे ये 1/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर इतना हुआ। अब देखिए ये कि ये इसका गुणा करें तो इतना आएगा और सबका गुणा करें तो इतना आ जाएगा। बट ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम यही वाला सिर्फ इधर काम ऐसे कर सकते हैं, यानी जो यहाँ पे जुटेगा वो इधर हम घटा दिए तो कोई अंतर इसमें नहीं होगा, इतना हो गया। तो चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं। देखिए ये कौन से सूत्र पे जा रहा है हमारा कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² इतना हो गया सूत्र हमारा, ये हो गया हमारा सूत्र। तो देखिए इस पर हुए ये क्वेश्चन है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये a ये हो गया और b ये हो गया। तो इसका हम लिख सकते हैं, ये वाला पहले 5 लिख लेते हैं और इसका हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से इसका हो जाएगा हमारा x और माइनस 1/5 का ये होल स्क्वायर इतना हुआ। और इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस हम लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर इतना हुआ। अब देखिए हम ये किसको बना रहे थे, तो देखिए ये हम इसको बना रहे थे तो इतना आया है। तो क्या करते हैं, इसको अब उठाकर हम यहाँ पे रखते हैं। तो अब यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन है और dx है और बटा में देखिए यहाँ पे रूट में है, यानी इसको बना रहे थे हम, तो इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं 5 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और बीच में माइनस और यहाँ से हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि ये रूट में 5 है तो हम बाहर निकाल सकते हैं रूट में इंटीग्रेशन का, यानी ऐसे देखिए थोड़ा सा यहाँ से ये हो जाएगा i बराबर 1/√5 और इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बच गया हमारा dx बच गया ऊपर और नीचे बचेगा हमारा रूट में इतना x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। और इधर देख लीजिए थोड़ा सा ये कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/5 का स्क्वायर इतना होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से कि इसको हम छोटा करने के लिए क्या मान लेते हैं, t मान के हल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, माना t बराबर x माइनस 1/5। अब देखिए इसका अवकलन करें तो ये आएगा dt बराबर dx इतना आएगा, क्योंकि इसका dt हो जाएगा इसका 1 और dt/dx गुणा करें तो 1, आप इसको कर लीजिए और इसका तो 0 हो जाता है। तो चलिए अब मान रखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा i बराबर ये 1/√5 है तो 1/5 हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो गया dx और बाटा में हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको हम क्या माने थे t, तो रूट में है ये और ये t का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इतना हुआ। चलिए अब देखिए कौन सा सूत्र है, तो ये होता है हमारा सूत्र, यहाँ से सूत्र बनता है इंटीग्रेशन dx और बट्टा में हो जाएगा x² और माइनस a²। हमने पीछे सूत्र बता चुके हैं तो आप उसको याद कर लीजिए। और तो इसके बराबर होता है 1/2a। चलिए सूत्र देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे ये x का काम कौन कर रहा है, t, और a का काम कर रहा है 1/5। बस इस पर हमको मान रख के हल कर देना है। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/√5 हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा log और मोड में x, तो x की जगह पे देखिए क्या है यहाँ पे t,
तो टी रख देते हैं और ये हो जाएगा प्लस, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे है टी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए, तो ये कितना है 1/5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे मोड और प्लस सी, इतना हो गया। चलिए अब टी का मान रख लेते हैं, तो 1/√5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग, और मोड में टी, तो टी देखिए हम क्या माने यहाँ पे, माने यहाँ पे x माइनस 1/5, और रूट में हो जाएगा हमारा देखिए टी स्क्वायर है, तो टी का मान यहाँ पे है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस सी। तो इतना हो गया हमारा 9 का 3 क्वेश्चन। चलिए अब आया क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और इसको देखिए, बुक का आंसर लाने के लिए क्या करते हैं कि 1/√5 हो जाएगा ये, और ये लॉग हो जाएगा, और x माइनस 1/5 हो गया इतना, और ये हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से कि ये वाला पर्सन कौन सा है, तो देखिए यहाँ से ये वाला है, इसको हम हल करके लाए थे इतना, यानी x माइनस 1/5 का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर इतना। तो देखिए किसको हल करके लाए थे, तो देखिए इतना हल करके इसको लाए थे, यानी ये वाला किसका आया था इतना, तो यही तो है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इतना। अब ये नहीं लिखाएगा क्योंकि ये √5 है, तो इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं, बट यहाँ नहीं देगा, फिर अंदर देना पड़ेगा, तो इसको बाहर दे रहा है बुक में, तो हम क्या करते हैं इसको कि इस वाले को, यानी इस वाले को हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2x और बट्टा में 5, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल बुक का आंसर। आप इतना भी लिख के हल करिएगा तो भी आप यहाँ पे इतना आ जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर इसको हल करिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9 का 3 क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ उदाहरण 10 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि इंटीग्रेशन x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है कि इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बटा एक्स स्क्वायर px प्लस सी हो, तो क्या होता है कि px प्लस क्यू बराबर होता है a और d बटा dx और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और प्लस b, इतना होता है। तो ये हमारा देखिए ये वाला क्वेश्चन इस पर है, तो हम क्या करेंगे इसको इस रूप में बैठाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये px प्लस क्यू कौन सा है, ऊपर का है, ऊपर का है, तो हम यहाँ पे देख लिए ऊपर का लिखते हैं यहाँ से कि x प्लस 2 बराबर, अब ये देखिए कि a, तो a लिख देना यहाँ पे d और dx इतना लिखाएगा, और यहाँ से देखिए ये कौन सा भाग है, नीचे वाला है, तो हम इसमें क्या करेंगे नीचे वाला भाग यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ पे एक b है तो हम b दे देंगे। ये हमारा टोटल सूत्र है, ये सूत्र हो गया। अब इस पर क्या किया हम इस पर बैठा दिए, तो यहाँ से अब देख लेते हैं ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और ये a हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से कि इसका अवकलन देखिए कितना आएगा, इसका अवकलन कितना आ जाएगा 4x, और इसका अवकलन आएगा 6, और इसका तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस b, इतना हुआ। सीधा आप अवकलन करके हम लिख दिए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और इसमें गुणा हो जाएगा तो 4ax होगा, और इसमें गुणा होगा तो 6a और ये प्लस b। अब देखिए कि इसमें चर पद कौन कौन सा है, तो देखिए इसमें एक x है और इसमें इधर x है, तो ये क्या करते हैं हम कि तुलना कर लेते हैं, चर वाले चर के साथ तुलना करने पर। तो यहाँ लिखते हैं चर का तुलना करने पर इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए ये इधर से x, तो यानी इसमें क्या हमारा मिलेगा 1, और इधर से हमारा 4a है, तो इधर हम x कट जाएगा तो कितना बचेगा 4a, इतना हुआ। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/4। अब देखिए इसमें कि अचर पद कौन कौन सा है, तो इधर 2 है और इधर 6a और b है, इतना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अचर पद का तुलना करने पर, अचर का तुलना लिख लीजिए आप, अचर का तुलना करने पर। तो इधर हमारा हो गया 2 और इधर हो जाएगा हमारा 6a प्लस b, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से कि a का मान 1/4 है, तो ये 2 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 गुणे 1/4 और प्लस b। अब इसको गुणा कर ले तो या फिर कटा दे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 3/2 आएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 2 बराबर हो जाएगा 3/2 और प्लस b, इतना हुआ। अब इसको इस साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3/2 प्लस बराबर b, इतना होगा। यहाँ पे 1 तो बाटा का जोड़, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 3 और ये हो जाएगा b। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो b बराबर आ जाएगा 1/2। तो हम क्या किए कि यहाँ a का मान और b का मान निकाल लिए। तो अब यहाँ से a और b का मान निकाल लिया, तो यहाँ से लिखते हैं अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन उतारते हैं। तो ये i बराबर हो गया हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 2 और बाटा में देखिए कितना है
2x² और प्लस 6x और प्लस 5 इतना है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए कि x+2, तो देखिए यहाँ पे है x+2, तो इसको हम क्या करते हैं, पहला समीकरण मान लेते हैं। और देखिए x+2 का मान कितना है, x+2 का मान इतना है, a और 4x + 6 और प्लस b है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर इसका मान रख लेते हैं x+2 का। यहाँ हो गया ये कि a और यहाँ पे है 4x और प्लस 6 इतना है और प्लस b है, और यहाँ से बटा में कितना है, देखिए यहाँ पे बटा में जितना यहाँ है वो ये वाला बटा में है, वो बटा में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए कि हम क्या किए कि a और b का मान निकालने के बाद ये वाला हम क्वेश्चन ले लिए, और यहाँ पे x+2 है, तो देखिए x+2 इसका मान इतना है, तो यहाँ पे हम रख दिए और इसको मान लिए समीकरण 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, यानी x+2 का मान समीकरण 1 से आया है, इतना हो गया। अब देखिए कि a और b का मान कितना निकला है, तो b का मान यहाँ पे है और a का मान यहाँ पे है। तो क्या करना है, यहाँ पे मान रख देते हैं। a का मान देखिए कितना है, a का मान यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 4x प्लस 6 इतना हो गया, और प्लस b, तो b का मान देखिए यहाँ पे है 1/2, और नीचे यहाँ पे है 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये हमारा हो गया dx, इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से ये एक फलन है, तो इसके साथ ये अलग हम बटा लिख सकते हैं, और एक बार इसके साथ एक अलग बटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं दोनों को अलग अलग। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/4 हो गया, और ऊपर देखिए कितना है 4x प्लस 6, और बटा में हो जाएगा हमारा 2x² और प्लस 6x और प्लस 5 इतना हो गया, और dx हो गया इतना। अब देखिए एक इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 1 बटा में हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये हो जाएगा dx, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा कि ये दो फलन यहाँ से एक हो गया और यहाँ से एक हो गया, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को मान लेते हैं इसे। तो यहाँ से लिख लेते हैं माना I बराबर, इसको लिख लेते हैं 1/4 और I1, यानी हम 1/4 लिख लिए, और ये वाले पूरा को हम क्या मान लिए I1 है, और बीच में प्लस तो प्लस, और इसको लिख लेते हैं 1/2 और इसको लिख लेते हैं I2 इतना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो इसलिए हम इसको दो भाग में बांट लिए, और ये इसको लिख लेते हैं, यहाँ से दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए क्या करते हैं, ये I1 लेकर बनाते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं हम कि I1 से, तो I1 कौन सा है हमारा, ये है, इसको तो हम लिख दिए, तो I1 है हमारा I1 बराबर है इंटीग्रेशन, और ऊपर वाला है 4x प्लस 6 और नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx, इतना हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं इसको कि ये वाला देखिए कि अगर इसको हम हल करें t मानकर अवकलन करें तो इतना आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस वाले भाग को t मान लेते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं माना t बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 इतना होगा। अब dt बटा dx देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसका अवकलन कितना होगा 4x और इसका अवकलन आ जाएगा 6। यहाँ से dx का मान देखिए कितना जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt और बटा में 4x प्लस 6 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा I1 और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और बटा में देखिए इसको हम क्या माने थे t, तो t हो गया, और यहाँ है dx, तो dx का मान है यहाँ पे dt और बटा में हो जाएगा 4x प्लस 6। तो देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1/t, तो 1/t का क्या होगा log, और मोड में हो जाएगा t और प्लस c, और यहाँ से हो जाएगा हमारा log, और t देखिए क्या माने हैं, t यहाँ पे माने हम सॉरी यहाँ पे 2x² और प्लस 6x और प्लस 5 और प्लस c इतना हो गया। तो ये हो गया हमारा I1, यानी इसका हम पूरा हल कर लिए। तो अब I2 पर देखते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा I2, चलिए अब I2 को हल करते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं इसको हम बाहर, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x और प्लस 5 इतना होगा। तो क्या करते हैं इसमें से हम दो कॉमन कर लेते हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए। तो दो कॉमन किए तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5/2 इतना होगा। देखिए इसको गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा इतना,
और ये 2 से 2 कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले सूत्र पे हल करेंगे तो ये हो गया 2, और यहाँ से हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू में होगा एक्स और इंटू 3। और देखिए यहाँ से ये अगर हम लिखें यहाँ से x और इंटू 3, तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो आएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम 2 से गुणा कर दिए नीचे, और प्लस b का स्क्वायर होता है तो b हमारा क्या है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b हमारा क्या है ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो गया। और देखिए हमारा इतना आ जाएगा, फिर इसको गुणा करें और ये कटाए तो फिर ये भी आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा होगा। और तो इसको क्या करते हैं हम कि ये पहले 5/2 लिख लेते हैं, ये वाला 5/2 हो गया, और ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे कि 3/2 और इसका होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए एक बार और थोड़ा सा कि इसको अगर गुणा करें तो इतना आ जाएगा, और इसको कटाएं तो फिर एक 3x आ जाएगा, और ये यानी a स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर इतना हो गया, और ये 5/2 हो गया। तो ये ज्यादा हो रहा था, एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको हटाने के लिए हम क्या किए इतना लिख दिए, क्योंकि ये कट जाएगा तो फिर अपने रूप में ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये सूत्र पे जा रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा x प्लस 3/2 का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और इसका लिख लेते हैं 5/2, और इसका हो जाएगा हमारा -9/4 इतना होगा। अब इसको क्या करते हैं कि हल कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका लघुत्तम आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 10 और -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से 10 में से गया 9, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, और नीचे 4 इतना होगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका होल स्क्वायर करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इतना हो गया। तो देखिए हम ये किसको बना कर ला रहे थे, तो इसको लिए थे यानी इसके नीचे से लिए थे, और इसको हल करके इतना ला दिए। तो यहाँ से अब लिख लेते हैं, यहाँ से अब ये हो जाएगा I2 से ये बन रहा है, तो I2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन और 1/, और देखिए इसको हल कर लिए हैं तो कितना आया है, हल करने के बाद इतना आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा ये प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इतना हो गया, और ये dx हो गया। तो इसको क्या करते हैं कि 1/2 को बाहर कर लेते तो ये हो जाएगा हमारा 1, और बट्टा में हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इतना होगा, और dx। तो देखिए इसको छोटा करने के लिए क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना t बराबर, आप इसको बिना माने भी हल कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस में नहीं है, और इसको हम t मान कर हल करें तो x प्लस 3/2 को हम t मान लिए, तो यहाँ पे आएगा dt बराबर dx आएगा। अब इसका अवकलन करिएगा तो dt बराबर dx आएगा। यहाँ से अब मान रख लेते हैं ये I2 बन रहा है, तो इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये हो जाएगा 1। अब इसको देखिए इसको हम क्या माने t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इतना होगा, और dx का मान देखिए, dx का मान कितना है dt, तो dt हो गया। अब इसका सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और या फिर dx यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स x/a इतना होता है, और प्लस c होता है इतना। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं इसको, इस पर हमारा क्वेश्चन हो गया और इस पर हल करना है। तो ये हो गया I2 बराबर 1/a, तो यहाँ से 1 हो गया, और a देखिए कितना है, a हमारा कितना है 1/2 है, तो इतना हो गया, और फिर tan इनवर्स x, तो x देखिए कितना है t है, और बट्टा में a, तो a कितना है 1/2 इतना है, और प्लस c। तो अगर इसको गुणा करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 छूट गया, ऐसे हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा ये 1/2, और गुणे ये ऊपर जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और t हो जाएगा इतना प्लस c, तो ये 2 से 2 कटेगा इतना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, और देखिए t है तो t हम क्या माने यहाँ पे देख लेते हैं, t हम माने हैं x प्लस 3/2 और प्लस c इतना हो गया। तो क्या करते हैं 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ से 2 से गुणा कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा I2 बराबर हो गया
तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा 6/2 इतना होगा, और प्लस c। देखिए यहाँ से इसको 2 से गुणा किए तो ये 6 हो गया, और ये नीचे 2, तो इसको हम काट सकते हैं 3 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और 2x प्लस 3 और प्लस c। तो ये हो गया हमारा I2 का पूरा कंप्लीट। चलिए अब हम आगे I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लिया हम कि I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। तो इसको लिख लिया I बराबर 1/4 I1 प्लस I 1/2 बराबर 1/2 इंटू I2 इतना हो गया। थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिए कि ये I2 है ना, तो इसको क्या करते हैं C2 कर लेते हैं सबको, और जो I1 है आप उसको क्या करिए C1 कर लीजिए। यानी कि I1 जो है तो उसके बाद जो इधर C था तो उसको आप C1 कर लीजिए, और I2 जो है उसको आप C2 कर लीजिए। थोड़ा सा दिक्कत होगा कि यहाँ से मान रखने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ से देखिए 1/4 हो गया, और I1 का देखिए मान कितना था, I1 का मान था हमारा log, और मोड में हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस था इसका C था, तो आप C1 कर लीजिए उसको, इतना हो गया। और यहाँ से आगे चलते हैं तो ये हो गया प्लस, और 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा I2। तो I2 का देखिए यहाँ पे मान है, यहाँ पे I2 का मान है, तो इसको हम कोष्ट में लिख ले रहे हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस C2 इतना। तो आप I1 को C1 लिख सकते हैं और I2 को C2। तो अब चलिए आगे यहाँ से क्या करते हैं कि ये 1/4 से इसमें गुणा करें, और फिर इसमें भी होगा, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा, और फिर इसमें भी होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं और प्लस C कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1/4, और हो जाएगा log, और मोड में 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये मोड, और इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 C1 इतना होगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस 1/2 C2 इतना होगा, और ये प्लस C लिखाएगा इतना हो गया। अब देखिए कि ये वाला और ये वाला क्या है, हमारा अचर पद है, या फिर इसको अभी नहीं लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो चलिए ये और ये क्या है, अचर पद है, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। 1/4 हो जाएगा, और log ये 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2x प्लस 3। अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा 1/4 और C1 और प्लस ये 1/2 और C2 इतना हो गया। देखिए आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, बट ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बनेगा तो जो आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसमें नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाइए, बहुत ही पूरे मतलब फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, 1/4 हो गया, और ये log हो गया, ये 2x² हो गया प्लस 6x हो गया प्लस 5 और प्लस 1/2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए ये पूरा क्या हमारा अचर पद है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं प्लस C। यहाँ से लिख सकते हैं कि C बराबर 1/4 C1 और प्लस 1/2 C2, यानी ये पूरे के जगह पर हम क्या मान लिए C। तो ये हमारा हो गया 10 का पहला क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार भी दे चुका है, और ये कभी भी 5 नंबर से कम नहीं देगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 10 का 2 नंबर। तो ये रहा हमारा 10 नंबर का दूसरा उदाहरण। तो ये लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण का। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो इतना क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बुक में दिया था प्लस में, बट यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि उसमें आगे चल के सुधार दिया क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ से माइनस कर लीजिए अगर दिया हो आपके बुक में प्लस। तो यहाँ से क्या करते हैं, अभी जो 10 के पहला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे बनेगा, उसमें जो पहली बार सूत्र लगा था वही लगेगा सूत्र। तो चलिए हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, इसे हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा a और d बटा dx होता है, और फिर यहाँ से नीचे x² वाला होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 माइनस 4x और माइनस x² और प्लस b इतना हो गया। चलिए अब इसका अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और बराबर a हो गया, और इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा प्लस b इतना हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और a के साथ इसमें गुणा कर ले तो ये हो जाएगा -4a
और ये हो जाएगा -2ax और प्लस b। और इसमें क्या करते हैं, चर का तुलना कर लेते हैं, जैसे ये और ये। तो यहाँ से देखिए ये इसका चर लिख लेते हैं यहाँ पे, चर का तुलना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 और बराबर ये हो जाएगा हमारा -2a, इतना हो गया। देखिए ये हो कैसे रहा है, x बराबर यहाँ से लिखेंगे -2ax, तो x x कटेगा तो इधर 1 बचेगा और इधर -2a, तो हम इसको ना लिखकर सीधा हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से a का मान कितना जाएगा, यहाँ से तो a का मान आ जाएगा -1/2। अब यहाँ से अचर का तुलना कर लेते हैं, अचर पद का तुलना। यहाँ से देखिए अचर इस साइड क्या है, 3 है, और इधर क्या है, ये है सॉरी ये है -4a और ये वाला है +b। तो देखिए a का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा -4 और गुणे a का मान देखिए यहाँ पे है कितना, -1/2 और +b। तो यहाँ से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, और यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा, इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा +2। तो यहाँ पे सिर्फ हम केवल 2 लिख दे रहे हैं और +b है, तो इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और -2 बराबर b। यानी हम b का मान यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, b बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा कितना था, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कि i बराबर यहाँ से हो जाएगा x + 3 और बटा में देखिए यहाँ पे रूट में है, तो रूट में हमारा इतना है 5 - 4x² और -x² और dx इतना है। तो यहाँ से देखिए अब ये x + 3 है, तो x + 3 यानी यहाँ पे, तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण x + 3, यानी x + 3 का मान कितना आया है, सॉरी यहाँ मानते हैं, यहाँ पे ये जो अवकलन हुआ है जस्ट उसके नीचे, यहाँ से इसको हम क्या किया, पहला समीकरण मान लिए। देखिए यहाँ पे x + 3 का मान इतना है, तो हम उसका मान रख लेते हैं। यहाँ से x + 3 का मान देखिए क्या है, a, और यहाँ पे -4 और -2x और +b इतना है, और नीचे देखिए जितना है उतना हम नीचे लिख देते हैं। तो नीचे हमारा कितना है, 5 - 4x² -x² और dx इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये वाला मान हम कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से रखे हैं, समीकरण 1 से इतना। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, a और b का मान रखते हैं। तो a का मान देखिए यहाँ पे कितना आया, -1/2 और b का मान आया है 1। यहाँ से मान रख ले, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 और ये हो जाएगा -4 और -2x और +b का मान 1 और बट्टा में जितना है उतना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 4x² -x² और ये हो जाएगा dx इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम 2 भाग में लिख सकते हैं ऐसे कि -1/2 हो गया और ये हो जाएगा -4x -2x और बट्टा में एक ये है, ये हो जाएगा 5 - 4x² -x² और dx इतना हो गया, और बीच में है प्लस, तो प्लस हो गया। और यहाँ से देखिए इसका हम एक साथ इसके साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 4x -x² और dx इतना हो गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, 2 भाग में बांट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको, माना i बराबर, जैसे i बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं -1/2, ये वाला लिख दिए, और इसको हम पूरा मान लेते हैं i1। तो ये हो गया हमारा i1 और बीच में है प्लस, और इस यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो सीधा हम इसको मान लेते हैं i2 और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण, क्योंकि पहला हमने यहाँ पे मान लिया तो इसको दूसरा मान लिए। चलिए अब लिखते हैं यहाँ से i1 से। तो i1 क्या है हमारा, इतना है, ये 1/2 नहीं, ये सिर्फ इतना लिए हैं। तो लिखते हैं यहाँ से i1 से। तो i1 कितना है, यहाँ से देख लीजिए, i1 बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -4x -2x और बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर हो जाएगा 5 - 4x², सॉरी 4x² नहीं है, 4, देखिए यहाँ पे 4x² नहीं है, 4x है, गलती से लिखा गया था, यहाँ पे सिर्फ x में स्क्वायर है, 4x और -x² और dx इतना हो गया। अब देखिए कि इसको अगर हम t मान के हल करें तो इतना आ जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं t। तो यहाँ से लिखते हैं माना t बराबर 5 - 4x -x²। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए देख लीजिए, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसका अवकलन। तो dt बटा dx बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा अवकलन 0 और इसका आ जाएगा -4 और इसका आएगा -2x इतना हुआ।
अब क्या करते हैं इसका कि dx का मान निकालते हैं, तो इसमें गुणा होगा फिर बाटा में जाएगा, तो यहाँ पे dx का मान कितना आएगा, dt बटा आ जाएगा हमारा -4 और -2x इतना आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। तो I1 है हमारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ऊपर का -4, देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर है ना वहाँ पे x नहीं है, गलती से लिखा गया वो भी, तो यहाँ से x नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा -4 और -2x और बाटा में देखिए ये वाला जो है तो इसको हम क्या माने हैं t, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ये t, और यहाँ पे देखिए dx है, यहाँ पे dx है, तो dx का मान हम कितना निकाले हैं dt और बाटा में -4 और -2x, तो ये वाला देखिए ये वाला और ये वाला कटेगा, तो यहाँ से कितना बच गया हमारा इंटीग्रेशन 1/√t और dt इतना बचा। अब देखिए इसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं 1/2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और dt इतना हो गया। अब इसको ऊपर ले जाए तो देखिए कितना होगा इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 और dt इतना हो गया। अब इसका समाकलन कर ले तो t का पावर -1/2 + 1 और नीचे भी हो जाएगा -1/2 + 1 और प्लस c1, क्योंकि इधर I1 लिए है तो हम इधर c1 ले रहे हैं। तो यहाँ से अब देखिए इसका अगर हल करें बाटापों का जोड़ तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब देखिए इसको अगर हम गुणा करें तो जैसे ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे 2 और ये हो जाएगा हमारा जैसे रूट हटाने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे रूट हटाने के लिए 1/2 कर लिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं रूट में t लिख सकते हैं और प्लस c1 इतना हो गया। अब यहाँ पे हो गया 2 और t देखिए क्या माने हैं, t हम माने थे इतना 5 और इतना माने थे 5 और -4x और -x² और प्लस c1 इतना हो गया हमारा I1 का मान। चलिए अब I2 को बनाते हैं यहाँ से, जो यहाँ से I2 हमारा देखिए था यहाँ पे मिटा दिए थोड़ा सा। चलिए I2 को अब हल करते हैं, तो चलिए ये रहा हमारा I2। तो अब क्या करते हैं इसको बाहर लेकर पूर्ण वर्ग विधि बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 5 और -4x और -x²। हम क्या कर सकते हैं इसको सीधा लिख सकते हैं इसे -x² और -4x और प्लस 5 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं माइनस को हम कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा हमारा x² और प्लस 4x और -5 इतना होगा। तो क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा x² और -2 और इंटू x प्लस 2 होगा 2ab। तो b देखिए यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यानी कि गुणा करें तो 2ab 4x आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -5। और देखिए यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर माइनस में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे -2 का स्क्वायर इतना हो गया। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं कि a² 2ab आ जाएगा और ये 2b का स्क्वायर हो गया और ये वाला -5 हो गया और इसको कटाने के लिए ये वाला हम लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो गया माइनस और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला a² 2ab प्लस b² है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया -5 और ये हो गया हमारा माइनस इसका स्क्वायर करें तो 4 इतना आएगा। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसको जोड़े तो -9 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 9 इतना हो जाएगा। तब इसका स्क्वायर करने के लिए इसको हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कि 3 का स्क्वायर और ये वाला -x प्लस 2 का होल स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम ये किसको बना रहे थे तो आया, तो इसको बना रहे थे तो इतना हमारा आया है। तो चलिए अब यहाँ से ले लेते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा I2 बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा हमारा 1 और बटा, देखिए इसको बना रहे थे तो कितना आया है इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में, देखिए कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और -x प्लस 2 का होल स्क्वायर इतना होगा और dx हो जाएगा इतना हो गया। अब देखिए इसको छोटा करने के लिए क्या मान रहे हैं हम t मान ले रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं माना t बराबर x प्लस 2, तो यहाँ से dt बराबर आ जाएगा dx। चलिए अब मान रख लेते हैं I2 बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 बट्टा
और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस इसको क्या माने हम t का स्क्वायर, और dx देखिए dx किसके बराबर आया है dt का, तो यहाँ पे dt लिख देते हैं। अब यहाँ से सूत्र देखिए, सूत्र होता है इंटीग्रेशन और dx बटा होता है और रूट में होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, इतना होता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस पर हमारा क्वेश्चन हो गया, इस पर बनाना है। तो यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए साइन इनवर्स हो गया और यहाँ पे x है तो x का काम यहाँ पे t कर रहा है और बटा a है तो a का काम 3 कर रहा है और प्लस c 2 लिखेंगे क्योंकि I2 हम इधर लिए हैं। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स और t देखिए तो t हम क्या माने यहाँ पे x प्लस 2 माने हैं और बटा में 3 हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा, इतना हो गया। तो I1 और I2 हमारा फाइनली बन गया है। तो अब क्या करते हैं, उसमें I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना था चलिए देखते हैं। ये I बराबर था, तो चलिए लिख लिया यहाँ पे I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 इतना समीकरण था तो ये लिख लेते हैं माइनस 1/2 हो गया। और I1 देखिए I1 का मान यहाँ पे लिखे थे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 5 माइनस 4x और माइनस x स्क्वायर और प्लस I2 का रहा है, तो I2 का मान देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स और x प्लस 2 है, x प्लस 2 और बटा में हो जाएगा हमारा 2, इतना हो गया। तो चलिए अब लिख लेते हैं, ये 2 से 2 कटेगा तो इतना हो जाएगा माइनस और रूट अंडर हो जाएगा 5 माइनस 4x और माइनस x स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और बटा में 2, इतना हो गया। और थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते थे, जो C1 और C2 रखकर, तो आप गुणा करिएगा तो फिर आपको C मानकर हल करना पड़ेगा, बट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 7 का यानी एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जल्दी अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।